गुड़िया अपने पापा के साथ अपने खूबसूरत घर में रहा करती थी। गुड़िया के पास हर खुशी थी, मगर वो अपनी मम्मा को हमेशा याद करती। एक दिन गुड़िया अकेली बैठी अपने बागीचे में रो रही थी। पारो चिड़िया वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? गुड़िया पारो की बात अनसुनी करते हुए रोती रहती है। कुछ बताओ तो गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? मम्मा, मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। गुड़िया बेटी, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। मेरी मम्मा मेरे साथ इसी बागीचे में खेला करती थी। मुझे अपने पंखों से खाना खिलाती थी। गुड़िया बेटी, चलो आज तुम मेरे साथ खेल लो, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ। गुड़िया चुप हो जाती है। गुड़िया और पारो उस बागीचे में खेलने लगती हैं। मानो चिड़ा भी ये सब देख रहा था। मानो चिड़ा मन ही मन सोचता है, अगर मैं पारो चिड़िया से शादी कर लूँ तो मेरी बेटी गुड़िया को एक अच्छी माँ मिल जाएगी। ना जाने मेरी बीमारी कब मेरी जान ले ले। मेरी बेटी तो महफूज रहेगी। मानो चिड़ा रूसी कबूतरी के पास जाता है और उसे पारो चिड़िया के बारे में बताता है। मानो भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया। पारो अच्छी चिड़िया है, वो हमारी गुड़िया का बहुत ख्याल रखेगी। मैंने भी अक्सर उसे गुड़िया के पास देखा है, फिक्र करती है उसकी। मैं आज ही पारो के पास जाऊंगी और बात करूंगी उससे। शाम हो जाती है। लूसी कबूतरी पारो चिड़िया के घर जाती है और मानो चिड़े के रिश्ते की बात करती है। पारो चिड़िया खुशी खुशी मान जाती है और फिर मानो चिड़े और पारो चिड़िया की शादी हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप खुश हो ना? जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी पारो मम्मा के पास रहूंगी। मम्मा, आप मुझे कहानी सुनाओगी ना? हाँ बेटी, क्यों नहीं। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़े की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। ना जाने कब मरेगा ये। मम्मा, आपने क्या कहा? वो गुड़िया, मेरे साथ आओ। पारो चिड़िया गुड़िया को दूसरे कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैंने जो भी कहा, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुना तुमने? मम्मा, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। सुना तुमने? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चुपचाप यहाँ बैठी रहो, वरना मैं तुम्हारे पापा को मार डालूंगी। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत कहना। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। पारो चिड़िया बाहर जाती है। बाहर एक चिड़ा पक्षी खड़ा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम झरने पर जाओ, मैं वहाँ आ जाऊंगी। वो चिड़ा पक्षी झरने पर चला जाता है। गुड़िया दूसरे कमरे में बंद रो रही थी। मम्मा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मम्मा, आप आ जाओ। मम्मा, मुझे आप चाहिए। ये दुनिया बहुत बुरी है। मम्मा। पापा, मेरे पापा। क्या मुझे भूल गई तुम? अमीर घर में जाकर तुमने वापस मुड़कर नहीं देखा। हमारा काम हो गया है पति जी, अब ये घर भी हमारा और सारी जायदाद भी हमारी। इसीलिए तो कहते हैं, जो काम नफरत से नहीं होता वो मोहब्बत से हो जाता है। वो दोनों हंसने लगते हैं। मौसम खराब हो जाता है, बारिश होने लगती है। रात हो चुकी थी। पारो घर जाती है और गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मा, ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मगर दोबारा इधर मत आना। आप ये सब बहुत गलत कर रही हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती हूँ। पारो गुड़िया को धक्का देती है और पेड़ से नीचे गिरा देती है। मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? अंधेरी रात और तेज बारिश में गुड़िया भीगते पत्तों के साथ वहाँ से उड़ती है। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाए। वो अंधेरे जंगल में उड़ती चली जाती है। सामने एक खौफनाक बहुत बड़ा महल था। गुड़िया अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर जाती है। ये कितना डरावना है। ना जाने
वहाँ कोई नहीं था, मगर एक तरफ आग जल रही थी। गुड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। आग की तपश से गुड़िया को गर्माइश महसूस होती है। अभी वो आग के सामने बैठी ही थी कि एक जोरदार आवाज आती है। कौन कौन है यहाँ जो मेरी इजाजत के बिना मेरे महल में आया? इतनी हिम्मत किसकी हुई? चील वहाँ आती है। वाह वाह, चिड़िया, छोटी चिड़िया, आज तो मैं तुम्हें ही खाऊंगी। हाँ चील आंटी, आप मुझे खा लो, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा को पारो आंटी ने मार दिया। अब आप मुझे भी खा लो, मुझे खा लो प्लीज, मुझे छोड़ना मत, मुझे खा लो, इससे मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। गुड़िया की दुखी कहानी सुनकर चील की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी सदियों से उस महल में अकेली ही रह रही थी। छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन मेरा कोई घर नहीं। गुड़िया सारी बात उस चील को बताती है। उस पारो को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल हम तुम्हारे घर जाएंगे। गुड़िया वो रात चील के घर में गुजारती है। चील गुड़िया को अपने बारे में बताती है। सुबह हो जाती है। चील गुड़िया को लेकर उसके घर जाती है। तुम फिर आ गई हो, आज तो मैं तुम्हारा भी काम तमाम करके ही रहूंगी। इससे पहले कि पारो आगे बढ़ती, चील पारो चिड़िया को मारने लगती है। चील, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। चील पारो चिड़िया की खूब धुलाई करती है। मुझे माफ कर दो गुड़िया, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मुझसे गलती हो गई। चील दी, मुझे माफ कर दो। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मार मार कर चील पारो चिड़िया वहां से भगा देती है। गुड़िया चील का शुक्रिया अदा करती है और अपने मम्मा पापा की यादों के साथ अपने घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया सुबह से ही भोजन की खोज में निकले हुए थे। रानो चिड़िया मैदान की तरफ जाती है। तोता घने जंगल में चला जाता है और कबूतर ऊंची उड़ान भरकर जमीन पर दाना तलाश करता है। मिल गया, आखिर मुझे मीठा अमरूद मिल गया। तोता बहुत खुश होता है। वहीं कालू कौवा भी आ जाता है। अरे तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अमरूद मेरा है, मैं कल इसे यहाँ छुपा कर गया था। जल्दी से मेरा अमरूद मुझे वापस दे दो। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। ये अमरूद मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। मैं ये अमरूद तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो तुम मार खाओगे। क्यों भाई, क्यों खाऊंगा मार? ये अमरूद मेरा है। कालू कौवा तोते को मारने लगता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रानो चिड़िया, कबूतर, बचाओ, बचाओ मुझे कोई इस चोर कौवे से। कालू कौवा वो अमरूद लेकर वहां से भाग जाता है। तोता रोने लगता है। रानो चिड़िया और कबूतर को भी दाना मिल गया था। वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में तोता बैठा रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? तोता सारी बात रानो और कबूतर को बताता है। कालू कौवा अब कुछ ज्यादा ही भरने लगा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तोते भैया, आप परेशान मत हो, ये लें, हमसे थोड़ा दाना ले लें, कल आप भी हमारे साथ जाना। वह सब अपना अपना दाना उठाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। कितना मजेदार है अमरूद, आज तो मजा आ गया। अब किसी और से दाना छीनूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा मजे की नींद सो जाता है। अगले दिन फिर से रानो चिड़िया, तोता और कबूतर दाना लेने के लिए निकलते हैं
उन्हें रास्ते में कुछ चावल के दाने मिलते हैं। चावल, ये तो चावल के दाने हैं। हाँ, ये चावल के दाने ही हैं। मगर कबूतर भैया, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मैं बहुत दिनों से चावल के दानों की खोज कर रहा था। चावल के दानों से मैं खीर बनाऊंगा। खीर? मुझे भी खीर बहुत पसंद है, मगर हम दूध कहाँ से लेंगे? दूध मैं ले आऊँगी। मेरी माँ के पास गाय है। मैं अपनी माँ से दूध ले आऊँगी। तो फिर ठीक है, आज हम सब मिलकर खीर खाएंगे। हमेशा की तरह कालू कौवा आज भी उनके पीछे पीछे था। जो झाड़ियों में बैठा उन्हें देख रहा था। खीर? आज तो मैं खीर खाऊंगा। खीर बनाओगे आप, मेहनत करोगे आप, और खीर खाऊंगा मैं, कालू कौवा। हंसते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है। माँ, क्या दूध है? मैं दूध लेने आई हूँ। आज हम सब पक्षी मिलकर खीर बना रहे हैं। हाँ रानो बेटी, दूध है, ये लो दूध, और जब खीर बन जाए तो मुझे भी दे जाओ। जी माँ जी, मैं आपको खीर दे जाऊँ। रानो चिड़िया दूध लेकर कबूतर के घर चली जाती है। तोता भी शक्कर लेकर आ जाता है। मेरी माँ बहुत मज़े की खीर बनाया करती थी, तभी से मुझे खीर खाना और बनाना बहुत पसंद है। एक चीज़ तो रह गई, इलायची। इलायची डालने से खीर का जायका और खुशबू दोनों ही बढ़ जाते हैं। पहाड़ों के पास मैंने इलायची का पौधा देखा था। मैं जाता हूँ और इलायची लेकर आता हूँ। तोता उड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यहीं कहीं था, कहाँ गया? तोता इधर उधर देखता है। वो रहा, मिल गया। तोता उड़ता है और इलायची के पौधे के पास जाता है। तोता इलायची तोड़ता है। कबूतर इलायची खीर में डाल देता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कबूतर भैया, अभी ये बहुत गर्म है, इसे हम पानी में रख लेते हैं। पानी में रखने से ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। कालू कौवा खिड़की में छुपा बैठा देख रहा था। कर लो ठंडी, खाऊंगा तो मैं ही। मैं अपनी चोंच धोकर आता हूँ, तब तक खीर ठंडी हो जाएगी। तोता घर से बाहर निकलता है। जाते हुए वो कौवे को छुपा हुआ देख लेता है। तोता नदी पर जाता है और अपनी चोंच धोता है। आज तो ये कौवा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, तो मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगा। तोता वापस जाता है और कालू कौवे के बारे में सबको बताता है। कालू कौवा भागा भागा आता है। रानो चिड़िया, जल्दी भागो। कबूतर, जल्दी करो, फाख्ता भी पेड़ से नीचे गिर गई है। सब पक्षी जल्दी से भागते हैं। मजेदार खीर, आज मैं खाऊंगा खीर। आज तुम खीर नहीं, बल्कि हमारे पंख से मार खाओगे। मारो मारो सब इस काले कौवे को। आप तो फाख्ता के पास। हम तुम्हारे लिए डंडे लेने गए थे। फिर सब मिलकर कालू कौवे को मारने लगते हैं। अब मजा आया, अब आया मजा। बड़ा शौक है तुम्हें चोरी करके खाने का। ले, और खा और खा। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया मिलकर मज़ेदार खीर का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।